अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अहमद बिलाल महबूब। इलेक्शन के जो जो दिन लगता है करीब आ रहे हैं, तो उसके बारे में जो कानूनी बहस है, आइनी बहस है, वो भी रोज़ बरोज़ ज़ोर पकड़ती जा रही है। बल्कि उसको अगर कानूनी जंग का नाम दिया जाए तो भी गलत नहीं होगा। अभी सदर ममलकत ने ख़त लिखा था इलेक्शन कमीशन को, बल्कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को, जिसमें उन्होंने कहा था कि आप मुझसे मुलाकात कीजिए ताकि मैं आर्टिकल 48 आइन के आर्टिकल 48 के मुताबिक तारीख़ मुकर्रर कर सकूं आने वाले इलेक्शन की विद इन 90 डेज़। तो उसके बाद की नई डेवलपमेंट ये है कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने अपने पूरे इलेक्शन कमीशन के साथ मशवरा करने के बाद उन्होंने जो ख़त लिखा है सदर ममलकत को वापस, उसमें उन्होंने कहा है कि आप ने चूँकि जिस आइन के आर्टिकल का रेफरेंस दिया है वो इस मामले में रेलेवेंट नहीं है। यानी आर्टिकल 48 के अंदर जिस असम्बली को डिज़ोल्व करने की बात की गई है, वो तो आपने वज़ीर आज़म के मशवरे के ऊपर की है, इसलिए वो आपने तो डिज़ोल्व नहीं की। चूँकि आपने डिज़ोल्व नहीं की, तो आइन के अल्फाज तो ये हैं कि जहाँ सदर ममलकत असम्बली को डिज़ोल्व करे, वहाँ वो अगले 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन करवाने के लिए कोई तारीख़ देगा। चूँकि आपने ये डिज़ोल्व नहीं की, आपके नाम से ज़रूर डिज़ोल्व हुई है, ये असल में वज़ीर आज़म ने डिज़ोल्व की है, तो इसलिए ये आइन का यानी आर्टिकल 48 इस मामले में रेलेवेंट नहीं है। उन्होंने याद दिलाया है कि आइन का एक और आर्टिकल है 58(2), उसके मुताबिक अगर आप असम्बली को अपनी सवाबदीद पे डिज़ोल्व करते तो फिर आप तारीख़ मुकर्रर करने के मजाज थे। वो आर्टिकल क्या है? वो आर्टिकल 58(2) उस बारे में है कि जब कभी तहरीक अदम एतमाद हो जाए वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ और नए वज़ीर आज़म का इंतख़ाब बार बार कोशिश के बावजूद मुमकिन ना हो, किसी भी वज़ीर आज़म को अक्सरियत हासिल ना हो सके, तो फिर सदर को इख्तियार हासिल है आर्टिकल 58(2) के अंदर कि वो असम्बली को अपनी सवाबदीद के तहत डिज़ोल्व कर दे। चूँकि ये इस वक्त जो डिसोल्यूशन हुई है वो इस आर्टिकल तहत तो नहीं हुई। इस आर्टिकल के तहत होती तो इलेक्शन कमीशन के बकौल फिर सदर ग्रामी इलेक्शन की तारीख़ मुकर्रर कर सकते थे, लेकिन चूँकि ऐसे नहीं हुआ। आर्टिकल 58(2) से मुझे याद आया कि पहले एक ज़माने में बड़ा मारूफ बल्कि बदनाम आर्टिकल हुआ करता था, आर्टिकल 58(2)B। वो उसकी भी एक शिक थी जिसके मुताबिक सदर ममलकत को यह हक़ हासिल था कि वो अपनी सवादीद पे जब चाहें असम्बली को तोड़ दे, क्योंकि उनके ख़्याल में असम्बली ठीक काम नहीं कर रही, वज़ीर आज़म ठीक काम नहीं कर रहे। तो आपको याद है कि इसके तहत बहुत से वज़राए आज़म को इसी आइन के आर्टिकल के तहत बर्खास्त किया गया, उन्हें चलता किया गया। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा 2 दफ़ा इसी तरीके से उनको हटाया गया था। नवाज़ शरीफ साहब को इसी तरीके से हटाया गया था। मोहम्मद ख़ान जुनेजो साहब को इस तरीके से हटाया गया था। बिलाखिर फिर इसमें 18वीं तरमीम में इसके अंदर तरमीम हुई और अब सदर को इख्तियार नहीं है कि वो असम्बली को अपनी मर्ज़ी से जब चाहे तोड़ दे। तो अब सदर के पास एक ही इख्तियार है कि वो जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो जाए और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद नए वज़ीर आज़म का इंतखाब ना हो रहा हो, तो फिर वो अपनी मर्ज़ी से असम्बली को तोड़ सकते हैं। तो ऐसा तो नहीं हुआ। तो अब इसलिए ये जवाब वापस चला गया है सदर ममलकत के पास, और सदर ने आइनी और कानूनी तशरीह के लिए अब एक ख़त लिख दिया है वज़ारत कानून को कि वज़ारत कानून हमें बताए कि सही सूरत हाल क्या है, क्या वाकई ऐसा ही है जैसा इलेक्शन कमीशन कह रहा है, या जो मैं तशरीह कर रहा हूँ वो दुरुस्त है। तो ग़ालिबन आज जो वज़ारत कानून है उसकी तरफ से तशरीह भी सदर ग्रामी तक पहुँच जाएगी। सदर ममलकत के पास अब चॉइस ये है कि वो आने वाली तशरीह को कबूल करें और फिर खामोश हो जाएं और इलेक्शन कमीशन ने जो तशरीह की है उसको चलने दें। और ये भी हो सकता है कि सदर मोहतरम उस बात से उसे मुतमईन ना हो और फिर वो सुप्रीम कोर्ट को एजिटेट करें कि सुप्रीम कोर्ट में फ़ाइल करें कि ये मेरा हक़ था इलेक्शन की तारीख़ मुकर्रर करना और ये हक़ मुझे डिनाई किया जा रहा है, तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस बारे में राय दे। वो सुप्रीम कोर्ट के एडवाइस भी मांग सकते हैं कि इस बारे में एडवाइस दे कि इस बारे में क्या राय है। तो ये उनके पास ऑप्शंस मौजूद हैं। लेकिन इस दौरान आपको मालूम है कि इलेक्शन कमीशन तो हल्का बंदियों का शेड्यूल दे चुका है।
وہ 4 ماہ کا شیڈیول ہے. اس شیڈیول کے اندر اب وہ آج کل جو حلقہ بندیوں کی کمیٹیاں ہیں وہ اپنا کام شروع کر چکی ہوں گی یا کرنے والی ہوں گی. اور اگر یہ معاملہ تھوڑی سی تاخیر ہو گئی، 1 یا 2 ہفتے کی میکسیمم 2 ہفتے کی ونڈو اویلیبل ہے صدر کے پاس اور سپریم کورٹ کے پاس کہ وہ اس کے بارے میں فیصلہ کریں. اگر وہ اس معاملے میں 2 ہفتوں کے اندر فیصلہ نہیں کر پاتے تو پھر صورت یہ ہے کہ جو حلقہ بندیوں کا کام ہے وہ اتنا آگے بڑھ جائے گا کہ پھر اس کو روکنا اور اس کو واپس لانا وہ بھی غیر مناسب بھی ہوگا اور شاید ممکن بھی نہ ہو. اور اسی دوران آپ کو معلوم ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر بہت سارے اہم مقدمات پہلے ہی موجود ہیں اور چیف جسٹس صاحب کو آئندہ 20 دن کے اندر ریٹائر ہونے والے ہیں. تو وہ ریٹائر ہونے سے پہلے ایسے تمام مقدمات کا فیصلہ کرنا چاہتے ہیں. اور پہلے سے جو مقدموں کا ورک لوڈ ہے اس کے ہوتے ہوئے کیا صدر مملکت کیا سپریم کورٹ اس مقدمے کو بھی ٹیک اپ کرے گی اور اس کے بارے میں بھی فیصلہ کر پائے گی 2 ہفتوں کے اندر؟ یہ تھوڑا سا مجھے مشکل تو لگتا ہے، لیکن یہ بہرحال سپریم کورٹ کی ثوابدید ہے کہ وہ کس مقدمے کو پہلے سنے اور پہلے فیصلہ دے دے اور کس کو بعد میں رکھ دے. تو آنے والے دنوں میں اگلے 1-2 دنوں میں یہ غالباً نظر آ جائے گا کہ اب یہ الیکشن کی تاریخ مقرر کرنے کے بارے میں جو ایک قضیہ یا ایک یوں سمجھیے اختلاف کھڑا ہو گیا ہے اس کے بارے میں ایک سپریم کورٹ مداخلت کرے گی یا جو اس وقت تک فیصلہ ہو چکا ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے کہ وہ 4 مہینے میں حلقہ بندیاں کریں گے اور اس کے بعد پھر انتخابات کی طرف جائیں گے، وہی چلتا رہے گا. بہت شکریہ.